नमस्ते किसान भाई और बहनों, कृषि ज्ञान चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। किसान भाई और बहनों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डाउनी मिल्ड्यू बीमारी और एफिड्स के बारे में। किसान भाई और बहनों, पॉलीहाउस खेती संरक्षित खेती का एक रूप है जिसमें इष्टतम पौधों के विकास के लिए एक या एक से अधिक अजैविक या जैविक तनाव को कम करने के लिए पौधे के माइक्रोक्लाइमेट पर कुछ स्तर का नियंत्रण होता है। आजकल ये सब्जियां, फूल और अन्य उच्च मूल्यवान और साथ ही खराब होने वाली फसलों को उगाने के लिए एक उभरती हुई तकनीक है। किसान भाइयों और बहनों, डाउनी मिल्ड्यू पॉलीहाउस में आने वाला एक प्रमुख रोग है। डाउनी मिल्ड्यू एक पॉलीसाइक्लिक रोग है और फंगस स्यूडोपेरोनोस्पोरा क्यूबेंसिस के कारण होता है, जो केवल ककड़ी प्रजातियों यानी ककड़ी, खरबूजे, लौकी पर हमला करता है। डाउनी मिल्ड्यू के शुरुआती लक्षणों में आमतौर पर पत्ती की सतह पर कोणीय पीले धब्बे शामिल होते हैं, आमतौर पर निचली, पुरानी पत्तियों पर। धब्बों के नीचे की तरफ उच्च आर्द्रता होने पर गहरे भूरे रंग के फफूंद की वृद्धि दिखाई दे सकती है। जैसे जैसे रोग बढ़ता है, पीले धब्बे बड़े हो जाते हैं और धब्बे के हाशिए तक फैलने के साथ बीच में नेक्रोटिक या भूरे रंग के हो जाते हैं। इस रोग की रोकथाम कैसे करें? संक्रमित पौधों के सभी भागों को हटाकर फेंक देना चाहिए। वातावरण में नमी के स्तर में हेरफेर किया जा सकता है। डाउनी फफूंदी को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। पौधे या पंक्ति की दूरी बढ़ाना या निष्क्रिय या पारंपरिक पॉलीहाउस में उगाना सापेक्षिक आर्द्रता और पत्ती के गीलेपन को कम करने में मदद कर सकता है। संरक्षित बागवानी सुविधाओं में पर्याप्त ताप और वेंटिलेशन प्रदान करके ओस के गठन से बचा जाना चाहिए और पॉलीहाउस में मल्चिंग से रोग की गंभीरता कम हो जाती है। सब्जियों और सजावटी पौधों में डाउनी फफूंदी के प्रबंधन के लिए बायो एजेंट बैसिलस सबटिलिस एट 10 ग्राम प्रति लीटर पानी प्रभावी है। रासायनिक नियंत्रण के लिए रोग के विकास के प्रारंभिक चरणों में उचित नियंत्रण प्रक्रियाओं को लागू करना महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर जब एक पौधे की कुछ पत्तियों पर केवल कुछ ही धब्बे दिखाई देते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु वायु धाराओं द्वारा आसानी से फैल जाते हैं। आगे रोग का विकास कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से हो सकता है। पंजीकृत कवकनाशी यानी क्लोरोथालोनील 75% WP जोड़ मैंकोजेब 64% WP at 2 ग्राम प्रति लीटर पानी रोगों के प्रबंधन के लिए छिड़काव करें। किसान भाइयों और बहनों, अब बात कर लेते हैं एफिड्स की। पोली हाउस में एफिड्स का टमाटर की खेती पर ज्यादा प्रकोप होता है। एफिड्स हानिरहित छोटे जीवों की तरह लग सकते हैं, लेकिन जब वे पॉलीहाउस को संक्रमित करते हैं तो वे माली के सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। वे अपने आकार के कारण आपके पॉलीहाउस में प्रवेश कर सकते हैं। इससे पहले कि आप इसे जानें, वे तेजी से प्रजनन कर रहे होते हैं और आपके पॉलीहाउस में पौधे के हर वर्ग इंच पर कब्जा कर लेते हैं। एफिड्स छोटे कीड़ों के गोल शरीर होते हैं, जिनमें लंबे एंटीना और दो पतले ट्यूब होते हैं जो उनके पिछले सिरे के दोनों ओर से फैले होते हैं। प्रजातियों के आधार पर वे सफ़ेद, काले, ग्रे, हरे, पीले या गुलाबी भी हो सकते हैं। करीब से देखने पर कुछ प्रकार एक फजी, कपास जैसे पदार्थ से ढके हुए दिखाई देते हैं। एफिड्स की उड़ने वाली और पंख रहित दोनों प्रकार की प्रजातियां हैं, जो उन्हें नियंत्रित करने के लिए और भी अधिक परेशानी का कारण बनती हैं। एफिड्स के लिए रोकथाम: प्रभावित पौधों की पत्तियों से आवारा कीड़ों को पकड़े और उन्हें अपनी उंगलियों के बीच कुचल दें। एफिड्स में नर्म शरीर होते हैं। यदि आप लगभग आधा दर्जन से अधिक के साथ काम कर रहे हैं, तो उन्हें पोंछने के लिए एक नम कागज तौलिया का उपयोग करें। जिद्दी कीटों को भगाने के लिए पानी की एक जोरदार धारा पर्याप्त होनी चाहिए। धारा को पत्तियों के नीचे की ओर निर्देशित करें, जहां एफिड्स इकट्ठा होते हैं। भारी संक्रमित वर्गों को ट्रिम करें जहां एफिड्स की सबसे बड़ी संख्या केंद्रित है। इसमें पत्तियों या फलों को तोड़ना, तनों को काटना या यहां तक कि पूरी शाखाओं को हटाना शामिल हो सकता है। एक स्प्रे बोतल में 2 से 3 चम्मच 10 से 15 मिलीलीटर हल्के तरल डिश सोप को कुछ ऑन्स गर्म पानी के साथ मिलाएं और अच्छी तरह हिलाएं।
इस घोल को उन पौधों पर लागू करें जो एफिड गतिविधि के लक्षण दिखाते हैं। किसान भाई और बहनों, नीम का तेल एक पौधा आधारित तेल यौगिक है जो एफिड्स को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है। आप नीम के तेल को उसके शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसे 2% घोल बनाने के लिए पानी से पतला करें और जहां भी आपको अवांछित कीड़े मिले स्प्रे करें। संक्रमण होने से पहले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। किसान भाइयों और बहनों, आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा।